Jai Hind everyone. Recently we discussed about our Prime Minister's visit to some other nations, and in this Sweden was the one. So Sweden has made announcement for the contribution of Sweden to our Venus orbiter mission, that is our Shukrayaan mission. So what is this Shukrayaan mission? What is this Venus orbiter mission? What will be Sweden's contribution? Everything we will discuss about it. तो देखिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं शुक्रयान मिशन, which is इंडिया इज अबाउट टू लॉन्च इन द ईयर 2028. ठीक है, मार्च 2028 का ये प्लान किया गया है. क्या है ये? देखो आप लोगों ने सुना होगा विनस इज नोन एज अर्थ ट्विन. ठीक है, अर्थ का ट्विन कहा जाता है. अर्थ का अगर ट्विन है तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? ठीक है, अर्थ पे तो काफी अच्छे से लोग रहते हैं. अगर विनस भी अर्थ का ट्विन है तो किस कॉन्टेक्स्ट में है एंड व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल हियर? क्या यहाँ पे मतलब साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ओशन सर्वाइव करते थे पहले, बट आज के टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं, बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है विनस का. तो ये कैसे हो गया, क्या कारण था इसका, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. बट बिफोर दिस, अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of June, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा. स्क्रीनिंग का, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ, आपका पर्सनल इंटरव्यू, हर चीज की ग्राउंड लेवल से तैयारी करवाई जाएगी. आपका रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा असेसमेंट होगा. तो देर नहीं करना है. अगर आप सच में एस्पिरेंट हो, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दीज आर द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ फोर्स डिफेंस एकेडमी. इसके अलावा भी मोर देन 300 रिकमेंडेशंस इज ऑलरेडी टेकन प्लेस. अगर आप भी चाहते हो अपना रिकमेंडेशन देन यू कैन ज्वाइन. तो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वीनस के बारे में. व्हाट इज वीनस? मतलब वीनस को आप तो सुना होगा अर्थ का ट्विन कहा जाता है. किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है? देखो एक तो उसकी साइज अगर आप देखो तो कंपेरेबल साइज है, कंपेरेबल मास है, रो की कंपोजिशन है, दोनों इनर प्लैनेट्स है. ठीक है, सिमिलर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्थ का ट्विन कहा जाता है. बट इसके अलावा अगर आप देखोगे क्यों यहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं की जा सकती, क्यों यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो उसका कारण है यहाँ का जो टेम्परेचर. देखो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे 462 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई भी चीज पिघल जाएगी 462 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस है. अगर यहाँ पे 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ देखो आप 93 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अर्थ से 93 टाइम्स ज्यादा प्रेशर है कहाँ पे? वीनस पे. तो कैसे ही लाइफ सर्वाइव होगी? उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड. आप लोगों ने देखा अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइटर चीजें भी रहेगी ना वो अर्थ के पास रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेती है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, सब कुछ चीजें अट्रैक्ट हो जाती है. बट वहीं आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. नो मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो जो भी सोलर विंड्स आती है, जो भी सोलर विंड्स चलती है, उसकी वजह से लाइटर चीजें लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब उड़ जाता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है और एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस हो जाता है. प्रेशर भी हाई, डेंस एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, पानी है नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा है. और गर्मी क्यों है उसका मैं कारण बताऊंगी आपको. उसके बाद कवर देखोगे हमारे यहाँ पे लिक्विड वाटर है, बट वाटर इज नॉट अवेलेबल देयर. और अगर क्लाउड देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बनते हैं वहां पे. ठीक है, तो ये सारा इस तरीके का एटमॉस्फेयर है वीनस का. अब देखिए बिल्कुल मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है वहां पे. पहली चीज तो 462 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर, मतलब किसी भी चीज को ये क्या कर सकता है? मेल्ट कर सकता है. और ये टेम्परेचर बना कैसे यहाँ पे? देखिए क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? कई सारी गैसेस रिलीज होती है. मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट से एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस ट्रैप हो जाती है. यहाँ पे कहा जाता है कि पहले यहाँ पे ओशन हुआ करता था, पानी हुआ करता था, बट बहुत ज्यादा हीट हुई. हीट होने की वजह से क्या हुआ? पूरा पानी इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर बन गया. और वाटर वेपर भी क्या होता है? एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस होती है. मतलब पानी उबल के क्या हुआ? वाटर वेपर बना, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है. और इस तरीके से कंटिन्यूस साइकिल चलती रही तो टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया. उसके साथ ही मतलब ये तो हुआ ही. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप देखोगे तो वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे काफी ज्यादा होती है. मतलब ऐसा बहुत सारे वोल्केनोज. तो वोल्केनो जब होते हो तो उसकी वजह से CO2 रिलीज होता है, SO2 रिलीज होता है. तो आप सोचो CO2, जब बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होगा तो CO2 भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है. तो वो क्या करता जाता है? डबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. वहीं SO2, ये सल्फ्यूरिक एसिड, अगर वहां पर रेन होगी तो फिर वो एसिड रेन कन्वर्ट हो जाएगी. और SO2 मतलब ये क्या करते हैं? पूरी तरीके से हीट को, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को हीट करके, हीट को ट्रैप करके बहुत ज्यादा गर्म बना देते हैं. और ये चलता रहता है. ठीक है, इसको हम रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. उसके बारे में बताऊंगी क्या है रन हाउस, और इसकी वजह से काफी ज्यादा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर गर्म हो गया. ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी से CO2 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रेन हो रहा है. और प्रेशर देखो आप, डेंस एटमॉस्फेयर है यहाँ का, अर्थ से 93 टाइम्स ज्यादा प्रेशर है. उसके बाद मिसिंग ओशन. देखो पहले कहा जाता था कि यहाँ ओशन था, बट अब काई की वजह से चला गया. अब कैसा हो गया? यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया, थर्मल रन अवे हो गया, नो वाटर हो गया. इसका कारण यही है. ठीक है, ओशन था जो कि क्या हो गया? पूरी तरीके से इवेपोरेट हो गया. और यहाँ पे है रन अवे ग्रीन हाउस लूप. क्या होता है ये?
वही है, देखो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किसी भी जगह के लिए जरूरी होता है। अगर आप कहीं पे भी सर्वाइवल चाहते हो, फॉर एग्जांपल अर्थ, तो वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है, मतलब एक लिमिट तक, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा चाहिए हमें। अगर बिल्कुल नहीं रहेगा तो अर्थ मतलब फ्रीज कर जाएगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, थोड़ा चाहिए। बट यहाँ क्या होता है, ओवर हो जाता है, ओवर से भी ओवर। तो अर्थ के पास है, पहला कारण तो क्या है, वीनस पास आ जाता है, गर्मी ज्यादा रहेगी, हीट ज्यादा रहेगी, तो जो ओशन थे पहले उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे इवापोरेशन होना स्टार्ट हुआ। इवापोरेशन हुए, वाटर वेपर बना। वाटर वेपर खुद ही क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस है, हीट को ट्रैप करता है। हीट को ट्रैप करेगा तो और ज्यादा इवापोरेशन होगा, फिर से वाटर वेपर होगा, फिर अक्यूमुलेट होगा, फिर हीट होगी। मतलब इस तरीके की साइकिल ही चलती रहती है और पूरा ओशन क्या हो गया, धीरे धीरे बॉईल होके खत्म होके यहाँ पे पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। उसके साथ ही वोल्केनिक एक्टिविटी हमने देखा, जहाँ पे CO2 और SO2 रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डेंस एटमॉस्फेयर बन रहा है। तो एक तरफ तो ये हीट हो रहा है, साथ ही डेंस एटमॉस्फेयर बन रहा है, इसकी वजह से लाइफ यहाँ पे पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोलर विंड, देखो अभी बताया था मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, सोलर विंड अगर आ भी रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइटर एलिमेंट्स है वो अर्थ के पास रहते हैं, लेकिन वीनस पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लाइटर एलिमेंट सारे हट जाते हैं, सिर्फ डेंस एटमॉस्फेयर रह जाता है, भारी चीजें रह जाती है। उसके बाद अगर आप डे देखो तो जिस तरीके से अर्थ क्या करता है, 24 घंटे में रोटेट करती है, वीनस जो है आप सोचो 243 डेज में रोटेट करता है। मतलब अर्थ के जो दिन होते हैं ना, उसका 243 डेज के बराबर होता है इसके एक रोटेशन के। और इसका रिवोल्यूशन देखो आप, 225 अर्थ के डे, मतलब रिवोल्यूशन सन के आसपास जल्दी घूम लेता है। इसका एक दिन इसके एक साल से बड़ा होता है, मतलब ऐसा समझ लो आप, इतना ज्यादा। मतलब अर्थ में आप यहाँ पे अगर आप चले जाओगे तो आपका एक दिन ही अर्थ के एक साल के बराबर लगभग हो जाएगा, इतना बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ के क्लाउड सुपर रोटेटिंग क्लाउड से काफी ज्यादा फास्ट रोटेट करते हैं। इसीलिए हमारे देश ने, मतलब इसरो ने वीनस ऑर्बिटर मिशन भेजने का प्लान किया है मार्च 2028 में, जिसका काम क्या रहेगा। और देखिए ऑर्बिटर क्यों, वाई ऑर्बिटर मिशन, क्योंकि देखो जिस तरीके के हमने एटमॉस्फेयर की बात करी, इतना ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड रेन, ये सारी चीजें अगर मानो हम किसी भी चीज को वहां भेजते हैं, ऑर्बिटर को भेजते हैं, तो हम जो मशीनें भेजेंगे, जो भी हमारा पेलोड रहेगा, जो भी वहां पे लैंडर रहेगा, अगर वो जाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, हो सकता है प्रेशर की वजह से वो डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब खत्म हो जाए पूरी तरीके से, या फिर बंद कर जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑर्बिट करेगा और फिर चीजों को स्टडी करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक आर्किटेक्चर को देखेगा कि किस तरीके से जो डेंस कवर है, यहाँ पे सुपर रोटेटिंग क्लाउड किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, सोलर इंटरेक्शन की किस तरीके से सोलर विंड यहाँ पे वर्क कर रही है, आयोनोस्फेयर से कॉन्टेक्ट कर रही है, यहाँ का क्लाइमेट की कैसे पहले ओशन था, अब अगर खत्म हो गया तो कैसे एवोल्यूशन हुआ, यहाँ का हर चीज के बारे में पढ़ने वाले। वहीं पे स्वीडन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो स्वीडन हमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर पेलोड। ये मतलब ये प्रोवाइड करवाने वाला है। क्या है ये वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर, तो इसका काम रहेगा कि जो हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, कि लाइटर जो एयर रहती है, लाइटर चीजें क्या हो जाती है, हट जाती है, तो उसकी स्टडी करेगा ये। ठीक है, बताएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करेगा एग्जैक्ट रेट ऑफ एटमॉस्फेयर लॉस, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में किस तरीके से एटमॉस्फेयर का लॉस हो रहा है, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से विनस पे लॉस हुआ, अर्थ पे भी आने वाले टाइम पे चीजें लॉस हो जाए। तो इसके बारे में स्टडी करने वाला है कि लेक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे किस तरीके से चीजें सर्वाइव कर रही है, किस तरीके से चीजें मतलब खत्म हो रही है, उसके बारे में स्टडी करने वाला है। तो हमने देखा क्या सिर्फ इंडिया कर रहा है, नहीं, इसके पहले कई सारे नेशन लाइक USSR, जापान, ESA ये इसके ऊपर वर्क कर चुके हैं। इंडिया ने प्लान किया 2028 में। और फ्यूचर के जो मिशन है, जैसे कि नासा का दा विंची और वेरिटास मिशन है, ESA का एनविजन मिशन है, जो कि आने वाले टाइम पे वीनस के ऊपर वर्क करने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पे जो वीनस की डेथ देख रहे हैं ना, वो हम समझ रहे हैं कि अर्थ पे लाइफ कैसे पॉसिबल रहेगी, क्योंकि अर्थ भी उसके बाद ही नंबर पे आता है। तो अगर वीनस पे चीजें खत्म हो सकती है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे अर्थ पे भी हो जाए। तो इसी की स्टडी करने वाला है वीनस ऑर्बिटर मिशन, और जिसमें हमें स्वीडन का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है कुछ चीजों को स्टडी करने में। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।